7 डेज में ये हमारा टारगेट है कि आपको हम 7 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे दें, जिससे आपके पास 15 तारीख तक आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। नेक्स्ट 15 डेज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर मॉक सब लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही मैंने गारंटी ली है आपकी कि आपको निकालना ही निकालना है और निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हैं? तो ये 7th का हो गया। 8th का आपका प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा जरूर आएगा। नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आने हैं। अच्छा, क्विक रिव्यू ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा कि आपको इंग्लिश में कैसे अटेंड करना है, ना कोई टीचर बताएगा, ना किसी के सिलेबस में होगा, ना किसी कोचिंग क्लास में ज़्यादा कवर कराएंगे इसको, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर लोग कहते हैं कि रेन एंड मार्टिन ले लीजिए, रेन एंड मार्टिन से ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इंग्लिश के पेपर्स में यूज होते हैं क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए, मतलब कि क्वेश्चंस को बनाने के लिए, वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। ये 8 तारीख को आपको मिलेगा इसका वीडियो। रैंकिंग, ये रीजनिंग की बात करें तो रैंकिंग डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट 5, आपका 5 नंबर इससे कहीं नहीं गया है, ठीक है। सेम है जब आपका मतलब हो गया प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और मॉक लगाना है। सेम है जब सारे में है, ठीक है। 9 तारीख को हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन, आप जानते हैं मैथ में मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 नंबर का आता है। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज ये मैं बता दूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये इंग्लिश की बात करें तो क्लॉज इन पैराजम्बल, ठीक है। ये पैराजम्बल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप जिस तरीके से पढ़े हुए आपको लगता है कि जो है सही में जंबल जंबल है, लेकिन जंबल नहीं है, बहुत हम्बल होता है और बहुत ईजी वे में मैं बता दूंगा आपको। ये रीजनिंग के फिर अगर बात करें कोडिंग इनइक्वालिटी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। हमने इसकी सीक्वेंस ही उसी अकॉर्डिंग रखी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर हो जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सर्ज घात एंड करनी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में जिसको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत होगी, तो मैं जो इसका वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना, वो सिर्फ हिंदी में होगा, ठीक है। वैसे मैं बाईलैंग्वेज यूज़ करता हूँ, लेकिन वो हिंदी में होगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, वो इसको जरूर देखेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ये घात और करनी की बात हो रही है यहाँ पे सर्च और इंडिसीज में, तो ये घात और करनी मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम लास्ट ईयर का पेपर देख रहा था, तो उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया, अभी आज तो नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में कवर करूंगा उसको। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपको पेन उठाना ही नहीं है, वहां पे पेन उठाना ही नहीं है, वो ट्रिक करनी है आपको, पेन उठाना ही नहीं है, आपको मन में ही वो कंप्लीट कर लेना। वो उसमें बताऊंगा ग्रामर ट्रिक टू फिल इन द ब्लैंक। ग्रामर की ट्रिक आपको फिल इन द ब्लैंक आता है, उसमें क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 नंबर का आता है उसमें। ये यहाँ से आप उसको कवर कर लेंगे, इस वाले टॉपिक से ये वाला आपका टॉपिक यहाँ कवर हो जाएगा। आपका गोल्डन रूल टू अटेम्प्ट सिटिंग अरेंजमेंट, ये आप जितने भी एग्जाम आज तक दिए होंगे आपने, आप बताइए किस एग्जाम में ये सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है। लेकिन सब जानते होंगे सिटिंग अरेंजमेंट आता है, लेकिन ये कौन कौन जानता है कि गोल्डन रूल क्या है इसको अटेम्प्ट करने का। सिटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट कैसे किए जाते हैं, जबकि आपके पास केवल गिनती के मिनट्स हो वहां पे। कैसे अटेंड करते हैं, क्या आप सर्किल बनाएंगे पूरा का पूरा, पूरा ये सर्किल बनाएंगे, सर्किल बना के इधर बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे, ये करेंगे ना, ये करेंगे। ये स्टार्टिंग का प्रोसीजर है, लेकिन उसके जो बैठाने वाला जो टर्म्स होते हैं ना, जो उसमें लिखे होते हैं हिंदी में, जो है हिंदी में थोड़ा सा टर्म्स अलग होते हैं, इंग्लिश में उसका जो है लैंग्वेज अलग होती है, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें। अभी हम लोग मैच देखते हैं ना टीवी पे, है जो बॉलिंग की स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आवर की ना, बॉल की स्पीड आने की, वो जो वहाँ पे टैकल करता है सिचुएशन को ना, वो वही जानता है जो पिच के बीचों बीच खड़ा है। ये वही जानेगा गोल्डन, चाहे जितना सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिए, चाहे जितनी कोचिंग्स में आप पढ़ लीजिए, चाहे जितना गुरु आपको बता दें, चाहे जितने टीचर्स बता दें, लेकिन जब आप जाके वहाँ पे टाइम के प्रेशर में बैठते हैं ना, तो सिस्टम में टाइमर चल रहा होता है, स्टॉप वॉच, तो जब वहाँ की प्रेशर में आप बैठते हैं ना, तो वहाँ पे सारे रूल्स आपके साइड हो जाते हैं। वहाँ पे क्या करना है वो आपको अपने बुद्धि से सारा करना है। तो उस सिचुएशन में जो गया है, समझ रहे हैं बात को, जो गया है उस सिचुएशन में, वो आपको जितने अच्छे से बता पाएगा, वो आप शायद जो है बुक्स और वहाँ से नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ ट्रिक्स चलती हैं, ठीक है, आपको कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन उसकी करनी है, कैसे वहाँ पे जाके बैठ कर तैयारी फटाक से कर लेना है, कैसे आपको जो है एक क्वेश्चंस पढ़ते ही आपके दिमाग में एक रेखा खिंच जानी चाहिए कि इसमें कौन सा वाला हमें लगाना है, लीनियर वाला है, पैरेलल लाइन वाला है कि सर्कल वाला है, कैसे बैठाएं और कैसे सीक्वेंस में ऐसे करते चले जाए, नहीं तो आपका पूरा मेहनत खराब जाएगा। एक भी सीक्वेंस आपने इसमें गड़बड़ किया, पूरा मेहनत आपका खराब। अब बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, इन तीनों की प्रैक्टिस 10 जनवरी को करनी है आपको। 11 जनवरी को वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। प्री के लिए भी, चाहे पीओ के लिए ले लीजिए, चाहे क्लर्क के लिए लीजिए, ये 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म है, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग्स, एरर स्पॉटिंग, ये इंग्लिश का पार्ट है, ये मैं आपको बता दूंगा। पजल, अगेन पजल आ गया आपका,
ये आपका 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर फिक्स, जितना मैं बताता जा रहा हूँ ना आपको 50 नंबर तो ऐसे हो गया। 170-80 पे सिलेक्शन होते थे पहले जो कट ऑफ बनते थे, लेकिन अब की बार तो जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे लिस्ट, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन पक्का ही है। अब आपका हो गया रेशियो परसेंटेज। रेशियो परसेंटेज, परसेंटेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज तो इतना यूज होता है, अभी आप सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन में भी परसेंटेज का ही यूज होता है, ठीक है। रेशियो बहुत कम आता है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन मिला लें हम तो 5 क्वेश्चन इसके जो है पक्के हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन, इंपॉर्टेंट वोकैब, मिसलेनियस। इंपॉर्टेंट वोकैब आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं देगा। इंपॉर्टेंट वोकैब मैं आपको कवर कराऊंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मैं आपको दूंगा कौन कौन से वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। क्लर्क का लेवल अलग होता है, पीओ का लेवल, दोनों के लिए मैं अलग वोकैबुलरी आपको इस वाली क्लास में बताऊंगा। सिलोजिज्म में आपको मैं बताऊंगा, बता दूंगा। इसमें भी ये लगता ईजी बहुत है, लेकिन कुछ इसमें आइदर और नाइदर नोर के केसेस होते हैं ना, वो ज़्यादातर पुट किए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। वो मैं आपको कवर कराऊंगा इसमें, इसके प्रैक्टिस। 13th को मेंस्ट्रुएशन, सिलेंडर कोन स्पेयर, ये शायद 2 नंबर तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये आपको इंग्लिश का यहाँ पे कवर हो जाता है पूरा, 12 तारीख तक पूरी इंग्लिश आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 12th ऑफ जैन तक टोटल इंग्लिश का सिलेबस निर्णायक क्लासेस से आपके लिए कवर करा दिया जाएगा। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी डे वाइज, ठीक है। अब 13 तारीख को आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग की क्लासेस अटेंड करनी है। टैबुलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है, जरूर आता है। आपका 14 जनवरी को केवल एक चीज बचेगा, ये आपका इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट होता है, वो भी मैं बता दूंगा, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा दूसरी वे से बताएंगे, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा हो गया एंटायर सिलेबस जो हमने आपको कवर करा दिया है 14 जनवरी तक। लगभग 600-700 वैकेंसी के आसपास है, इसमें जो है 14,000 की वैकेंसी के आसपास है। 14-15 हज़ार लोगों का, हमारे भाई बहनों का सिलेक्शन होना है। इस केवल इस जो 2 पेज में है ना, ये 2 पेज आपकी ज़िंदगी बनाएगी। ये 2 पेज और 2 हफ्ते, बस आप इन 2 पेजों में इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चिपका लीजिए अपने पास, और एक एक चैप्टर का, एक एक जो है टॉपिक का मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, उसको देखिए और उठाइए। केवल अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर का मंगा लीजिए, 5-10 साल का, 200-300 रुपये का मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपके मॉक्स, ठीक है, मॉक का भी पेपर मंगा लीजिए, ठीक है, बुक मंगा लीजिए, आराम से बैठ के अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले काम करिएगा आपकी एक्यूरेसी पर, ठीक है, एक्यूरेसी पर पहले काम करिएगा, स्पीड पे बाद में काम करिएगा। एक्यूरेसी कैसे आएगी? एक्यूरेसी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आएगी। ऐसे नहीं कि आपका अब भी मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास में बताने जा रहा हूँ, वो सिंप्लीफिकेशन की क्लास में देखिएगा आप, ठीक है। अब ये पूरा का इंटायर सिलेबस आपका कवर हमने करा दिया है। 15 जनवरी तक आपका पूरा कवर हो जाएगा। सारे वीडियोस को अच्छे से आप देखिएगा, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मेरा एक ही मोटिव है कि सिलेक्शन आपका जरूर हो।